जय माता दी। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र समय है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग उनकी असली कथा जानते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे 9 देवियों की संपूर्ण कथा और उनका महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं नवरात्रि के पहले दिन से। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री। सती की आत्मदाह के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म में माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहने के बाद खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया था और अगले जन्म में वे शैलराज हिमालय की पुत्री बनी। पर्वत की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता बैल पर सवारी करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल है। माँ की पूजा करने से स्थिरता, आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करें। तो आइए अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या की प्रतिमूर्ति। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार नारद जी के उपदेश पर माता ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक केवल फल फूल खाकर और फिर केवल बेलपत्र खाकर कठिन तपस्या की। अंत में उन्होंने बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया, जिससे उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी इस कठोर तपस्या से उनका शरीर भी क्षीण हो गया, लेकिन भगवान उनकी भक्ति देख स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि उन्हें शिव जी ही पति रूप में प्राप्त होंगे। माँ की पूजा का महत्व है। ये रूप त्याग, वैराग्य और संयम का प्रतीक है। अगर आप भी किसी चीज के लिए कठोर तप कर रहे हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अवश्य करें। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा शांति और वीरता का संगम है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार अर्धचंद्र सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा की कथा के अनुसार जब असुरा का स्वामी महिषासुर स्वर्ग पर अधिकार कर देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवताओं के तेज से माँ का प्रकट्य हुआ। देवी चंद्रघंटा ने अपनी भयंकर घंटा ध्वनि और अष्ट शस्त्रों से असुरों का संहार किया। इनका स्वर्ण जैसा चमकीला रंग और 10 भुजाएं शत्रुओं के मन में भय पैदा करती हैं, जबकि भक्तों के लिए ये परम शांतिदायक है। माँ की उपासना से भक्तों को निर्भयता और वीरता की प्राप्ति होती है। आप भी चंद्रघंटा माँ की उपासना जरूर करें। अब बात करते हैं हम चौथे नवरात्रि की। चौथे नवरात्रि में हम माँ कूष्मांडा की उपासना करते हैं। माँ कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता। माँ को ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कूष्मांडा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि में केवल अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इनमें सूर्यमंडल के भीतर निवास करने की शक्ति है। इनके 8 हाथ हैं, जिनमें चक्र, गदा, धनुष्वाण आदि शस्त्र और अमृत कलश व माला है। माँ की पूजा से भक्त की आयु, यश और बल की वृद्धि होती है। अगर आप भी अपने यश और बल की वृद्धि चाहते हैं तो माँ कूष्मांडा की आराधना करें। अब मैं आपको बताऊंगी 5वें नवरात्र के बारे में कि 5वें नवरात्र में हम किस देवी की पूजा करते हैं और उनकी कथा। 5वें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता को कुमार कार्तिकेय की माता के नाम से भी जाना जाता है। कुमार कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र हैं। स्कंद माता की कथा के अनुसार जब तारकासुर नाम के दैत्य ने आतंक मचाया, तब उसका वध केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था।
भगवान कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने और उन्हें शक्ति प्रदान करने वाली माता स्कंद माता ही हैं। देवी ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेते हुए सिंह पर विराजमान है। माँ का रूप बहुत ही ममतामयी है। स्कंद माता की पूजा से ज्ञान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपको भी संतान सुख की प्राप्ति चाहिए तो आप स्कंद माता की पूजा जरूर करें। अब हम बात करते हैं माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी की पूजा छठे नवरात्रि को की जाती है। माँ कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानी जाती है। महर्षि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। सत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। देवी भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गई और जब महिषासुर का अत्याचार बढ़ा तब ब्रह्मा विष्णु महेश के देश से देवी कात्यायनी प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को उनसे मुक्त कराया। माँ कात्यायनी की का पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। अगर आपके विवाह में विलंब आ रहा है, बाधाएं आ रही हैं, तो आप कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। माँ कात्यायनी सबकी मनोकामना पूरी करेगी। 7वें दिन हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि जिन्होंने दुष्टों का विनाश किया और अंधकार का नाश किया। माँ की कथा इस प्रकार है। एक समय शुंभ निशुंभ और रक्तवीर जैसे दैत्य ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ था। उनके संहार के लिए माँ ने अत्यंत ही विकराल रूप धारण किया। माँ कालरात्रि का रंग काला है। इनके 3 नेत्र हैं और गले में मुंडों की माला है। जब रक्तवीज का वध करना कठिन हो गया क्योंकि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया दानव जन्म ले रहा था, तब माँ ने कालरात्रि का रूप धारण किया और कालरात्रि ने उसका रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। माँ कालरात्रि का रूप डरावना है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देती हैं और इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो और कथाएं पसंद आ रही हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल त्रिशा सनातन ज्योति को। इस तरह की और भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी 8वें नवरात्रि के बारे में। 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी पवित्रता की देवी हैं, श्वेत वर्ण वाली शांत माता। उनकी कथा के अनुसार भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या के दौरान माँ का शरीर धूप, धूल और मिट्टी से काला पड़ गया। जब भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उन पर गंगा जल छिड़का तो वो एकदम अत्यंत गोरी कांति में हो गई। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ा। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और मन की शुद्धि होती है। माँ बहुत ही शांत देवी है। उनकी पूजा करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। 9वें नवरात्रे में हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो समस्त सिद्धियों की दात्री हैं। माँ सिद्धिदात्री माँ जगदम्बा का अंतिम और पूर्णता प्रदान करने वाला रूप है। उनकी कथा के अनुसार, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माँ की शक्ति की तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। ये देवी कमल पर विराजमान हैं और सभी देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों को मनोवांछित फल देती हैं। माँ की पूजा से ब्रह्मांड की हर सिद्धि और सफलता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 9वें नवरात्रि के दिन सिद्धिदात्री का पूजन अवश्य करें। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए त्रिशा सनातन ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।